नमस्कार, मैं हूं विजय शिवराम। आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। मध्य प्रदेश के महाकौशल और विंध्य क्षेत्र के कई इलाकों में आज बारिश की संभावना जताई गई थी। वहीं इन इलाकों में बारिश से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कटनी और उमरिया में खरीदी केंद्रों पर बारिश के पानी से धान भीग गई है। इन केंद्रों में धान की सुरक्षा के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए थे, जिससे किसान परेशान है। कटनी में शुक्रवार से मौसम बिगड़ा हुआ था, बादल घेर आए थे और रात से ही बूंदाबांदी हो रही थी। सुबह से जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। 2 घंटे से ज्यादा समय तक हुई बारिश ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है। समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों में भारी परेशानी देखी जा रही है, क्योंकि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। जिन किसानों की धान खुले में रखी थी, वे बारिश से बचाने के लिए परेशान हो गए हैं। कई केंद्रों में धान का उठाव भी नहीं हो पाया है और ढेर लग गए हैं। इन केंद्रों में तिरपाल का भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है, जिससे सरकारी धान को बचाने में मुश्किलें आ रही हैं। कटनी जिले के बहोरी बंद क्षेत्र के कूड़न खरीदी केंद्र की स्थिति भी गंभीर थी। यहां पानी भर गया और किसानों ने केवल तिरपाल से धान के 1-2 ढेर ही बचाए। जिले के अन्य केंद्रों पर भी स्थिति यही रही। बारिश के कारण तापमान में भी वृद्धि हुई थी, लेकिन अब बारिश के साथ ठंड भी बढ़ गई है, जिससे धान की सुरक्षा और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। जबलपुर जिले की स्थिति भी बहुत अलग नहीं है। यहाँ के 150 से अधिक वेयर हाउस और उपार्जन केंद्रों में बड़ी मात्रा में धान के ढेर और बोरे खुले में रखे हैं। बारिश की संभावना के साथ ही इसके नुकसान की आशंका भी बढ़ गई है। कुछ सोसाइटी और वेयर हाउस के प्रभारी कोशिश कर रहे हैं कि खुले में रखी धान को गीला किया जाए, ताकि खराब धान को गुणवत्ता वाली श्रेणी में लाया जा सके। इस पर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि ऐसा हुआ तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने जबलपुर जिले में शनिवार को बारिश की संभावना जताई थी, जिससे किसानों को नुकसान होने का डर बढ़ गया है। किसानों से कहा गया कि वे अगले 2 दिनों तक उपार्जन केंद्रों में धान न लाएं। जिन किसानों का धान उपार्जन केंद्र पर रिजेक्ट हुआ है या फिर तुलाई नहीं हुई, उन्हें अपनी धान की सुरक्षा के उपाय करने के लिए कहा गया है। कलेक्टर ने साफ कहा है कि यदि लापरवाही से धान भीग जाती है या खराब हो जाती है, तो इसे जानबूझकर गुणवत्ताहीन धान को खपाने के लिए की गई लापरवाही माना जाएगा। ऐसे में संबंधित लोगों के खिलाफ व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीते 2 दिसंबर से शुरू हुई धान खरीदी प्रक्रिया 20 जनवरी तक चलेगी और अब महज 22 से 23 दिन ही बाकी है, लेकिन अभी भी आधे से ज्यादा पंजीकृत किसानों का धान नहीं खरीदी गई है। जिले में करीब 56,000 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीकरण कराया था, जिसमें से सिर्फ 20,000 किसानों ने ही अपनी धान बेची है। अब तक करीब 1,79,535 टन धान खरीदी जा चुकी है। अधिकांश धान अभी भी खुले में पड़ा हुआ है, जिससे किसानों और प्रशासन दोनों की चिंता बढ़ गई है। मिलर्स द्वारा धान के उठाव में धीमी गति से काम किया जा रहा है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।